वेरी इमोशनल हिंदी स्टोरी। ये दर्द भरी कहानी है एक लड़की की, या फिर यूं कहूँ एक बदनसीब लड़की की है। वैसे इस दुनिया में लड़की होना ही जीवन को काफ़ी कठिन बना देता है, और जब आप दिखने में अच्छे ना हों, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे ना हों, तो सोचिए कठिनाई के लेवल क्या होगा। सुनीता बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थी, रंग सांवला था, नाक नक्शा भी बाकी लड़कियों की तुलना में इतना ख़ास न था। ऊपर से भगवान ने दांतों की बनावट भी टेढ़ी मेढ़ी दी थी। जब सुनीता छोटी थी तो बचपन में स्कूल के बच्चे चिढ़ाते, बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग उसे देख कर मुँह फेर लिया करते। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार न था, उसके रिश्तेदार भी कुछ ख़ास उसे भाव दिया न करते। बस एक माँ ही थी जिसे उसकी सूरत या लुक्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माँ सुनीता से और सुनीता माँ से बेहद प्यार करते। दुनिया भर की आलोचनाओं को सहन की शक्ति थी। माँ सुनीता के लिए जब कोई उसे डफर बोल देता, या जब कोई उसे बदसूरत बोल देता, जब सुनीता को शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद किए लौट जाते, यहाँ तक कि जब खुद के पापा ही उसे मनहूस बोल देते, तब माँ ही तो थी जो उसे समझाती कि लोगों के बोलने से क्या होता है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। भगवान के किए इतने सारे अन्यायों के बावजूद सुनीता जीना सीख गई थी। वो खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उससे बातें करते, उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करती और ख़ुद भी ठहाके लगाकर हंसा करती। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खूबी थी सुनीता की, वो कपड़े बहुत अच्छे सी लेती थी। और ख़ाली अपने ही कपड़े नहीं, आजू बाजू की औरतों और लड़कियों के भी कपड़े कम पैसों में सिया करती थी। उन कपड़ों को पहनकर वो बहुत खुश होती थीं। हर एक को अलग अलग डिज़ाइन के कपड़े बनाकर देना, अलग अलग डिज़ाइन की कुर्तियाँ बनाना, अलग अलग डिज़ाइन के कपड़े बनाते रहना, ये उसमें अपने आप तो आया नहीं था। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय कपड़ों को बनाने में ही लगा दिया। अलग अलग डिज़ाइन की बुकें पढ़ना, टीवी पर जितने भी डिज़ाइनिंग कोर्स आते हैं वो सब सीखना, ऑनलाइन डिज़ाइनिंग कोचिंग सीखना, फैशन शो और टीवी चैनल को समर्पित कर दिए थे। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद उसने ये हुनर हासिल किया था। सुनीता की तारीफ़ तो कोई नहीं करता था, लेकिन उसके सिले कपड़ों को देखकर हर कोई पूछता था, कहाँ से लाई हो, किस से सिलवाया, कौन सी शॉप है, नाम बता दो प्लीज़। इस एक गुण की वजह से सुनीता अपने आजू बाजू की औरतों में फेमस हो गई थी, क्योंकि जिसे भी कपड़े सिलवाना हो या कुछ नया बनवाना हो तो वो सुनीता के पास ही आती, और सुनीता भी खुशी खुशी कपड़ों को सी कर दे देती। सुनीता की ज़िंदगी इतनी उतार चढ़ाव के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश कर एक फैमिली को सुनीता को देखने के लिए मना लिया था, और अगले दिन लड़का सुनीता को देखने आने वाला था। सुनीता को इस बात की खबर होने पर वह दुखी और गुस्सा हो गई थी कि बिना उससे पूछे पता नहीं क्यों माँ बाप लड़कों को बुला लेते थे और उसका मजाक बना देते थे। माँ ने सुनीता को समझाया था कि ऐसा ही होता है, कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन सुनीता सुबह सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुनाकर गए थे। वैसे भी पापा को सुनीता पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने उनके गुस्से को पागल कर दिया था। उस दिन पापा ने सुनीता का सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया था, यह कहकर
कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा, इसलिए उसको लाड प्यार देकर सर पर बिठा लिया है। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज़ रहने वाली माँ आज खुद सुनीता से नाराज़ हो गई थी और वो अब सुनीता के घर वापस आने का बेसब्री से राह देख रही थी ताकि अपना गुस्सा उस पर उतार सके। सूरज ढलने से पहले सुनीता घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी था। सुनीता माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि सुनीता अपने मुंह से एक शब्द कह पाती, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई कि सुनीता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सभी लोग सही थे, तुम सच में मनहूस हो, तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता जो तुम पैदा होते ही मर जाती, ये दिन न देखना पड़ता हमें। गुस्से में बड़बड़ाती और सब्जियां काटती रही माँ ने एक बार भी सुनीता की तरफ नहीं देखा था। सुनीता माँ की बातें किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन रही थी। पत्थर की ऐसी मूरत जिसके शरीर में तो जान न हो, लेकिन आँखों से आंसू की धारा बह रही हो। सुनीता ने माँ से पूछा, माँ, क्या सच में तुम भी यही चाहती हो कि मैं मर जाऊं? क्या इतनी बुरी हूं मैं माँ? अभी भी गुस्सा सर पे सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया, हाँ। बिना एक पल भी सोचे सुनीता सीधा अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया था। 1-2 मिनट के बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो सुनीता के रूम की तरफ गई। उन्हें पता चला कि सुनीता ने रूम को अंदर से बंद कर लिया है। गुस्से में कुछ कर न ले, इसलिए माँ ने तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने काफ़ी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब नाकामयाब रहे तो दरवाज़ा तोड़ दिया। अपने स्कार्फ से फांसी का फंदा तैयार कर सुनीता पंखे से लटक रही थी। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वो सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ पापा ने तुरंत उसे पंखे से अलग किया और बेड पर लेटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी सुनीता के हाथों में पकड़ी एक चिट्ठी और पास ही में पड़े 5 लाख के चेक और फैशन डिज़ाइनिंग की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर पर पड़ी जो सुनीता अपने साथ लाई थी। माँ और पापा ने वो चिट्ठी खोल कर पढ़ी जो उसने अभी अभी लिखी थी। चिट्ठी कुछ इस प्रकार की थी, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिस पर आप गर्व कर सकें, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैं फैशन डिज़ाइनिंग के नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और ये 5 लाख का चेक मुझे वहीं से मिला है। जजेस को मेरे बनाए हुए ड्रेस इतने पसंद आए कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी फैशन डिज़ाइनिंग कंपनी में बतौर डिज़ाइनर की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर ही दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे ख़िलाफ़ है। मुझे इस बात का कभी भी फ़र्क पड़ा ही नहीं था और ना ही बाबूजी की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर ली थी, क्योंकि मैं जानती थी बाहर से सख्त दिखते मेरे बाबूजी अंदर से तो मुझे प्यार ही करते थे। प्यार न करते होते तो बिन मांगे मुझे कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे ये सब न ला कर देते। माँ के प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए मेरी सारी दुनिया थी। जब माँ मेरे साथ होती तो मुझे किसी बात की परवाह न होती थी। मेरी माँ मेरी थी, इसलिए मुझे किसी और की ज़रूरत न थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं आज दुनिया को ही अलविदा कह कर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ
आपने कभी न कभी भगवान से ये दुआ ज़रूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरी जैसी औलाद न मिले, लेकिन मैं हमेशा ये प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में तो क्या, मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे ही माता पिता मिले। और आज भी यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और पापा सर से पाँव तक पछतावे में डूब गए थे और बेहोश पड़ी सुनीता के सर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रो रहे थे। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। इसी तरीके की मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।